नमस्कार छात्रों, मैं प्रदीप गुप्ता फिर से आपका यूनिक कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे न्यू सिलेबस के बारे में। जैसा कि अभी तक दो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, लेखाशास्त्र और व्यवसायिक अध्ययन, जिसमें हम लोग ये देखें कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मतलब जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल 21-22 के लिए सेकेंड ईयर के लिए जो सिलेबस कम किया है उसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबको पता ही होगा कि इस साल फिर से 9th, 10th, 11th और 12th में 25% सिलेबस की कटौती की गई है। तो अगर हम लोग सिलेबस के बारे में नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम लोग को फिर से दिक्कत होगा। हम लोग को एग्जाम में हम लोग को पूरा नहीं पढ़ना है, बल्कि जितना बोला गया है, जितना सिलेबस नया डाला गया है, उतना ही पढ़ना है। बहुत से छात्र या छात्राएं सभी को पढ़ रहे होंगे, पूरा को पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये दिमाग में रख लेना है कि पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जितना सिलेबस को डाला गया है, नया जो आया है, जो कटौती करके डाला गया है, उतना ही हम लोग को सिलेबस को कवर करना है। हम लोग का बहुत दिन स्कूल बंद रहा, कॉलेज बंद रहा, उसके कारण सिलेबस में कटौती की गई। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी है, ताकि किसी को भी सिलेबस के बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, सिलेबस आपके मोबाइल तक या अन्य माध्यम से आपके तक पहुंचा जरूर होगा, लेकिन सिलेबस को एक बार समझ लेने से ज़्यादा दिन तक वो रहेगा और ज़्यादा अच्छा से समझ पाइएगा। इसीलिए हम सिलेबस का चर्चा कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्स सेकेंड ईयर का, आईकॉम सेकेंड ईयर 12th का, झारखंड बोर्ड का, कि इस बार क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो दो जो क्लास हुआ, दो वीडियो जो बताए, उसमें एक अकाउंटेंसी का था और एक बिजनेस स्टडी का था। अगर किसी ने नहीं देखा है या किसी का छूट गया है तो जाके वो देख सकते हैं वीडियो को। फिर से आपको यूनिक कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब में सर्च करना है, उसी में आपको मिलेगा, और उसमें आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह इम्पोर्टेंट हम लोग का वीडियो आते रहे। और सिर्फ सिलेबस के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि क्लास वाइज हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन सा टॉपिक और कौन सा टॉपिक क्या है, उसके बारे में भी पढ़ा रहे हैं। सिर्फ सिलेबस के बारे में ही चर्चा नहीं हो रहा है, बल्कि पढ़ाई के बारे में भी हो रहा है। अकाउंट्स के बारे में भी बता रहे हैं, बिजनेस स्टडी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको समय समय से वीडियो मिलते रहेगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये तीनों के लिए फायदेमंद होगा। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, मतलब पता ही होगा इकोनॉमिक्स तीनों में एक ही होता है, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो या साइंस के बच्चे हो। मतलब अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का सिलेबस एक ही रहता है। तो आपको इतना ही ध्यान देना है, जो भी आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के, साइंस के हैं, कि इस बार इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। बहुत से बच्चे हमको बोले कि सर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इकोनॉमिक्स में ही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पूर्ण रूप से चैप्टर भी नहीं बताया गया है और साथ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। तो इसलिए हम बहुत बढ़िया से चैप्टर वाइज करके, और कौन से कौन तक चैप्टर है उसको भी हम लिखे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे देख रहे होंगे, काफ़ी मेहनत किए हैं और उसके बाद ये लिखे हैं। शायद आपको जो सिलेबस आपको मिला होगा उसमें भी इतना नहीं होगा, लेकिन हम उसको और डिटेल करके लिखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल न्यू सिलेबस, चाहे आईकॉम हो, आईए हो या आईएससी हो, सेकेंड ईयर का जो 22 में एग्जाम लिखेंगे उसके लिए सिलेबस है ये। तो शुरुआत में हम लोग देखेंगे पाठ संख्या, पाठ का नाम, जिसे पढ़ना है, जिसे नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ने वाला में भी ध्यान दीजिएगा कि इतना टॉपिक को हटा दिया गया है जिसको हम हिंदी में लिख दिए हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम के हो तो वो जाके इसको मिला के देखिएगा चैप्टर में। हम चैप्टर सुविधा के लिए लिख चुके हैं। सबसे पहला हम लोग का चैप्टर का नाम है, जिसमें 2 चैप्टर है, पहला और दूसरा। ये नहीं बताया गया रूटीन में, लेकिन ये दोनों चैप्टर है। पहला में 1 और 2
पहला और दूसरा, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय और एक चैप्टर था अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ये दोनों चैप्टर है उसमें। तो उसमें इतना डिटेल नहीं दिया, सिर्फ नंबर दिया 1 2 3, आप देखिएगा। लेकिन हम 1 और 2 बोल रहे हैं दोनों, इसको पूरा पढ़ना, इसमें कोई कटौती नहीं है। मतलब कहने का मतलब है आपको व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ना है, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सारा चीज को आपको पूरा पढ़ना है। इसमें कोई सिलेबस कम नहीं किया गया है, आप ध्यान रखिएगा। पहला और दूसरा को पूरा पढ़ना है, कोई कटौती नहीं है। फिर हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार एवं मांग का नियम देखेंगे, कंज्यूमर एंड हम लोग डिमांड देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें कौन कौन चैप्टर है देखिए कितना अच्छे से लिखे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों चैप्टर है। 3 चैप्टर इसमें है, इसमें एक चैप्टर नहीं समझिएगा। अर्थ उपभोक्ता के व्यवहार एवं मांग का नियम है। अगर आप बुक खोलिएगा तो पहले आपको उपभोक्ता का संतुलन मिलेगा, मांग का नियम मिलेगा चैप्टर में, फिर मांग की लोच मिलेगा। लेकिन इसमें हम तीनों इसमें सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, लेकिन तीनों बोल रहे हैं 3 4 5, ये तीनों चैप्टर है इसमें जिसको पढ़ना है। और इसमें सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया है, मांग में परिवर्तन एवं मांग की मात्रा में परिवर्तन। मांग में जाइएगा ना तो मांग को बांटा गया है कि मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन। जब कीमत के कारण परिवर्तन होता है तो उसको मांग में परिवर्तन कहते हैं, और जब अन्य कारणों से परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। तो मांग में परिवर्तन 2 प्रकार का, मांग का विस्तार, संकुचन, और इसमें मांग में वृद्धि और कमी नहीं पढ़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें ये सबको नहीं पढ़ना, इधर नहीं पढ़ना है, मतलब इधर हम कट कूट है और इधर हम लोग को पढ़ना है, तो ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। लेकिन उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, मांग से क्या समझते हैं, मांग की विशेषता क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग की लोच क्या है, मांग की प्रभावित करने वाले कारक क्या है, मांग की लोच का क्या सूत्र है, पूरा पढ़ना है। मतलब हमको 3 4 5 में सब पढ़ना है, बस ये टॉपिक छोड़ के। और सिर्फ अभी हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो उसमें टॉपिक बाय टॉपिक हम उसके बारे में समझाएंगे, बताएंगे। आप उसको ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग सिर्फ टॉपिक का चर्चा कर रहे हैं। उसी तरह उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति। उत्पादक मतलब जो आउटपुट करता है, जो उत्पादन का काम करता है, जिसको हम लोग विक्रेता बोलते हैं या उत्पादक बोलते हैं, प्रोडक्टर मतलब जो प्रोड्यूस करे, तो उसको पूरा पढ़ना है। उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति, इसमें 5 वो चैप्टर है, 6 7 8 9 10 11। इसमें आपको 5 को चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आप लोग का उत्पादन क्या है, उत्पादन लागत क्या है, उत्पादन के साधन क्या है, पूर्ति क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, ये 5 चैप्टर इसमें ऐड है, 6 से लेके 11 तक उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति में, जिसमें सिर्फ आपको एक टॉपिक हटाया, पूर्ति में गति और पूर्ति वक्र में परिवर्तन। बाकी ये 5 को पढ़ना है। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, सिलेबस में सिर्फ 2-4 टॉपिक हटाए हैं या कोई चैप्टर हटाया है, पूरा नहीं हटाया है। आपको ये सोच के नहीं चलना है कि बहुत हट गया, सो नहीं, सिर्फ 25% हटाया वो अपने अनुसार, तो इधर ही 25% है, ये लिखा हुआ है 100। तो इसमें हम लोग को 5 चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, 6 7 8 9 10 11 पकड़िएगा, और वहीं से सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग का बाजार आता है, बाजार का अलग से टॉपिक है, बाजार के प्रकार, इसमें 3 चैप्टर है। बाजार के प्रकार में 3 चैप्टर है। टाइप्स ऑफ मार्केट, बाजार आप समझते हैं जहाँ वस्तु खरीद और
वस्तु और सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं, जिसमें बाजार दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण प्रतियोगिता, एक अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें कंपटीशन रहता है। अपूर्ण भी बहुत प्रकार का होता है, जैसे एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। ये बाजार के टाइप्स है। इसमें 3 चैप्टर है, 12, 13, 14। इसको पढ़ना है। सिर्फ इसमें आपको एकाधिकारी प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार बाजार को नहीं पढ़ना है। बाजार का 2 रूप नहीं पढ़ना है, एक एकाधिकारी प्रतियोगिता और एक हम लोग को नहीं पढ़ना है अल्पाधिकार। हम लोग को पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ना है, एकाधिकार पढ़ना है, बस इतने जानना है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो ए हुआ। अब जब बुक का सेकेंड साइड देखिएगा तो समष्टि अर्थशास्त्र एवं राष्ट्रीय आय है। उसमें 4 चैप्टर इंक्लूडिंग हम कर रहे हैं, 15, 16, 17, 18। ये 4 चैप्टर का ये मिश्रण है, 15, 16, 17, 18। इसमें आपको पढ़ना है, सबको पढ़ना है। खाली आपको राष्ट्रीय शुद्ध आय, नेट नेशनल इनकम, निजी आय और व्यक्तिगत आय, ये 3 टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसके बारे में 3 टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मुद्रा और बैंकिंग, जिसमें आप पढ़े होंगे मुद्रा क्या होता है, मुद्रा के कार्य क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मुद्रा के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है, बैंक क्या है, व्यवसायिक बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक क्या है, व्यवसायिक बैंक के क्या कार्य है, केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है, बैंकों में क्या क्या सुधार हुआ है, कौन कौन सा समिति बना है, जिसमें गायकोरिया समिति, बहुत तरह का समिति बना हुआ है। तो इसमें से आपको 4 चैप्टर है, 19, 20, 21, 22 मुद्रा और बैंकिंग में, उसको पढ़ना है। खाली आपको एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, भारत में बैंकिंग प्रणाली में सुधार। खाली आपको बस एक चीज नहीं पढ़ना है कि भारत में अभी या भारत में बैंकिंग प्रणाली में क्या क्या सुधार हुआ है हाल के वर्षों में, उसको आपको नहीं पढ़ना है। कोई समिति के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको मुद्रा पढ़ना है, मुद्रा के विशेषता पढ़ना है, कार्य पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है। बहुत तरह के मुद्रा के प्रकार मिलते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सिक्का, नोट, आपको सांकेतिक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, कागजी मुद्रा, साख मुद्रा, सब पढ़ना है। खाली आपको एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, भारत में बैंकिंग प्रणाली में क्या सुधार है। व्यवसायिक बैंक पढ़ना है, व्यवसायिक बैंक के कार्य क्या है, व्यवसायिक बैंक के विशेषता क्या है, महत्व क्या है, केंद्रीय बैंक का क्या नाम है। जैसे हम लोग जानते हैं केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुआ था, कब राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके क्या कार्य है, उसके केंद्रीय बैंक का हम लोग का आरबीआई का क्या महत्व है, व्यवसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर क्या है, ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। साख क्या है, साख को बैंक कैसे नियंत्रित करता है, ये पढ़ना है। जब टॉपिक का बात करेंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या होता है, और किताबी भाषा में अपनी भाषा में बात करेंगे। उसके बाद है हम लोग का आय एवं रोजगार का निर्धारण। सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी। रोजगार, देश में कैसे रोजगार आएगा, रोजगार के बारे में सरकार का क्या क्या नियम बनाया गया है, बेरोजगारी क्या होता है, बेरोजगारी के प्रकार, प्रचलन बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है, रोजगार कैसे हम लोग का और बढ़ेगा, ये सब के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें से 5 चैप्टर है, 23, 24, 25, 26, 27। ये 5 चैप्टर का मिलकर ये है। और इसमें क्या नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। स्वैच्छिक बेरोजगारी, जो खुद से काम मिल रहा है लेकिन काम करने की इच्छा नहीं है, या जिस हिसाब से काम मिल रहा है उसमें हमको काम करने की इच्छा नहीं है, उसको स्वैच्छिक बेरोजगारी, वो नहीं पढ़ना है। पूर्ण रोजगार का अर्थ नहीं पढ़ना है। अधिक एवं अपर्याप्त मांग क्या होता है, सो नहीं पढ़ना है। क्या होता है, कभी कभी जितना मांग होता है उससे ज़्यादा हम लोग उत्पादन कर देते हैं या वस्तु बना देते हैं, या उससे ज़्यादा पूर्ति कर देते हैं। अधिक मांग, अधिक मांग रहा, अधिक मांग मतलब अधिक मांग हो रहा है लेकिन उतना पूर्ति नहीं कर पा रहे। और एक होता है हम लोग का अपर्याप्त मांग, जितना मांग हो रहा है उतना पूरा नहीं कर पा रहे।
इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसको अब बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पढ़ना ही नहीं है। और साख की उपलब्धता, सरकारी व्यय, इस सबको पढ़ना नहीं है। हम इसीलिए इस सब के बारे में बता रहे ताकि आप ये टॉपिक समझे कि इसको नहीं पढ़ना है। इधर का स्वैच्छिक बेरोजगारी, पूर्ण रोजगार, अधिक एवं पर्याप्त मांग, साख की उपलब्धता, सरकारी, इसको छोड़ के ये पांचों चैप्टर में जो भी टॉपिक है सबको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम लोग सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सिर्फ इसमें एक चैप्टर है, 28 चैप्टर में सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। बजट क्या होता है? आय व्यय का हम लोग जो अनुमान लगाते हैं, अंकों में रखते हैं कि देश का कितना आय होना चाहिए, कितना व्यय होना चाहिए, वो बनता है, सारा योजना बनाया जाता है, वो बजट कहलाता है। बजट भी 3 प्रकार का, संतुलित बजट, घाटे का बजट, हम लोग का आदि के बजट। बजट के में आय क्या होता है, व्यय क्या होता है, आय में क्या क्या शामिल होता है, व्यय में क्या शामिल होता है, आय में पूंजीगत आय क्या है, हम लोग का आयगत आय क्या है या राजस्व आय क्या है, हम लोग का व्यय में क्या है, कौन सा व्यय क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। और इसको पढ़ना है। इसमें से आपका सिर्फ राजस्व घाटा नहीं पढ़ना है, राजकोषीय घाटा नहीं पढ़ना, मतलब घाटा पढ़ना ही नहीं है, प्राथमिक घाटा नहीं पढ़ना, और सरकार की भूमिका को घटाना कि सरकार की भूमिका कैसे घटे और देश में आय रोजगार बढ़े, कैसे आय और बढ़े, ये सब के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। मतलब घाटा को नहीं पढ़ना है, लेकिन बजट को पढ़ना है, बजट के अवयव आय और व्यय को पढ़ना है, बजट के प्रकार को पढ़ना है, संतुलित बजट, घाटे के बजट, आदि के बजट, बजट का महत्व, लाभ, इस सबको पढ़ना है, खाली घाटा को नहीं पढ़ना है। 2 चैप्टर विदेशी विनिमय दर, इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं, इसको नहीं पढ़ना है, इसको पूरा का पूरा हटा दिया है। ये दोनों एक साथ शामिल था, लेकिन उसमें विदेशी विनिमय दर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, यही ध्यान रखना है, इसको नहीं पढ़ना है। और लास्ट होता है भुगतान संतुलन, जो हम लोग दूसरे देश से व्यापार करते हैं, दूसरे देश से जो लेन देन होता है, उसमें से क्या अधिक क्या कम हुआ है, कितना देना है या कितना लेना है, उस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या? भुगतान संतुलन में। भुगतान संतुलन में दृश्य वस्तुएं क्या है, अदृश्य वस्तुएं क्या है, व्यापार संतुलन क्या है, उसमें क्या क्या चीज है, उस सब के बारे में पूरा पढ़ना है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं हटाया है। तो ये था आज हम लोग का अर्थशास्त्र का सिलेबस। और इसका अगर ध्यान दीजिएगा पाठ संख्या, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पाठ संख्या को देख के चलिएगा और क्या क्या नहीं पढ़ना है उसको देख के चलिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो था क्योंकि इसमें एक चैप्टर में आपको नाम भर 1 2 3 4 दे दिया था और चैप्टर का नाम नहीं बताया था, चैप्टर का नाम नहीं लिखा था। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे सर इसमें क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि किसी के बारे में कुछ नहीं बोला है। बहुत ही अध्ययन करके समझ के उसको देख के हम बताने का प्रयास किए हैं। तो ये आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चर्चा किए हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो, आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। और इसके बाद हम लोग इसके आगे इस सबको पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, और जो जो टॉपिक नहीं पढ़ना है उस सबको हटाएंगे भी। सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है कि आपके दिमाग में ये जाए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बाकी बात हम लोग पढ़ने के समय उस चीज़ को देखेंगे। तो पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं अकाउंटेंसी और बीएसटी का, उसको ज़रूर देखिए और साथ में इकोनॉमिक्स को भी देखिए और मेहनत कीजिए। यही बोलेंगे, एग्ज़ाम पढ़ के देने में मज़ा आता है, बिना पढ़े हुए देने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। पढ़ के नंबर लाइएगा तो संतुष्टि लगेगा, बिना पढ़े हुए पास कीजिएगा तो फ्यूचर में या मन में भी खराब लगेगा क्या क्या था। अगर कोई टॉपिक पूछ देंगे तो उसमें भी सर्व लगेगा क्या क्या था, हमको तो पढ़े ही नहीं। तो इसलिए यही बोलेंगे कि पढ़िए, समझिए। कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट भारी नहीं होता है, भारी मन में होता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, रेगुलर रहिएगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा, चाहे अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो। और यही समझाने का, यहीं पर समझाएंगे और बताने का प्रयास भी करेंगे। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिएगा। और जो अभी तक
चैनल सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा बस यही उद्देश्य है कि वहाँ तक पहुँचे सूचना जहाँ तक सूचना नहीं गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जगह कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। और सिर्फ इसको देख के स्किप करके मत कीजिए, इसको पूरा देखिए, पूरा समझिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो, अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो इसको पूरा कीजिए। इतना ही बोल के धन्यवाद करते हैं, थैंक यू। और ये मेरा चैनल का नाम हुआ यूट्यूब में यूनिक कॉमर्स क्लासेस। आप न्यू सिलेबस के बारे में आप चर्चा किए थे और मेरा नाम प्रदीप गुप्ता हुआ। मेरा ट्यूशन या मेरा कोचिंग जहाँ पढ़ाते हैं सोशल आश्रम मांडा रांची है। अगर कोई संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप भी है। और अगर कोई दिक्कत है इकोनॉमिक्स में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और जो भी आपको लगे बता सकते हैं। ठीक है, तो इतने ही बोल के क्लास समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। थैंक यू।